जिस तरफ आंखें जाती हैं उस तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आता। ये कोहरा नहीं है बल्कि वायु प्रदूषण है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हेल्थ साइट में और मैं हूं आपके साथ आशु। दोस्तों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये वो 4 महीने हैं जब पूरा उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरा भारत प्रदूषण की मार झेलता है। प्रदूषण के छोटे कण PM 2.5 और 10 हमारे शरीर के खून में जा रहे हैं और हमारे DNA को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ICMR की रिपोर्ट बताती है कि PM 2.5 और 10 हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर हमें कई बीमारियां दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वायु प्रदूषण का लिंक फर्टिलिटी से भी है? क्या दिल्ली, NCR, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को इनफर्टिलिटी का इश्यू वायु प्रदूषण की वजह से भी हो रहा है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब डॉक्टर प्राची बनेरा से। आजकल हम ये देख रहे हैं, जब भी हम न्यूज में सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आपस में बात करते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं, तो बार बार एक ही प्रॉब्लम हमें सामने दिखती है, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन सोच के हमें लगता है कि शायद हमारे लंग्स पे, हमारे हार्ट पे असर होगा पोल्यूशन का, हमें खांसी आ सकती है, एस्थमा हो सकता है, कभी कभी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक हो सकता है। पर जो हम नहीं सोचते वो ये है कि इस पोल्यूशन का किस कदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मेल फर्टिलिटी यानी कि स्पर्म की क्वालिटी पोल्यूशन से बार बार डिग्रेड होती रहती है। जब हम सीमन एनालिसिस करते हैं, स्पेशली मेट्रो शहरों में, तो हमें स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कि हमें DFI से पता चलता है, काफी कम आता है। और कभी कभी हार्मोनल टेस्टिंग में भी हमें पता चलता है कि पुरुष को हार्मोनल इश्यूज भी हो रहे हैं इस पोल्यूशन के चलते। तो जब हम काउंट, मोटिलिटी, DFI देखते हैं तो DFI में समस्याएं दिखती हैं, मॉर्फोलॉजी यानी कि स्पर्म का शेप खराब दिखने लगता है। इन सब का कारण पोल्यूशन भी हो सकता है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो एक अपना सीमन एनालिसिस कराइए, जिससे आपको आज की डेट में हमारे शुक्राणुओं की क्या स्थिति है वो पता चले। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि हम धूम्रपान, वेपिंग, स्मोकिंग से थोड़ा दूर रहें। अपने घर में एयर प्यूरिफायर्स लगाएं। बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे कि वॉकिंग, क्रिकेट, ये सब थोड़ा इतने पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में अवॉइड करें। घर में स्वच्छ खाना खाएं। घर में अपनी हेल्थ को ठीक रखें। इंडोर एक्सरसाइजेस पे कंसंट्रेट करें और दवाइयों में विटामिन C, विटामिन E, जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वायु प्रदूषण सिर्फ हमारी सांसों के लिए खराब हो रहा है तो आप गलत हैं। वायु प्रदूषण सिर्फ सांसों के लिए बुरा नहीं है बल्कि आपकी फर्टिलिटी, कैंसर, अस्थमा और भी बहुत सारी बीमारियां आपको दे रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी फर्टिलिटी को संरक्षित कीजिए। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में रहते हैं तो बाहर निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए।